इस अद्भुत कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि महाभारत की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आज की यह कहानी है महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्र वृषसेन की, जिनका जीवन साहस, निष्ठा और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। वृषसेन का जन्म कर्ण और उनकी पत्नी वृषाली के घर हुआ। वह समय जब कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा था, यह बालक पिता की तरह सूर्य के तेज से दमकेगा और युद्धभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाएगा कि उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। बचपन से ही वृषसेन के स्वभाव में अनुशासन और गंभीरता थी। उनकी आंखों में वही तेज था जो कर्ण की आंखों में दिखता था। वे तीरकमान उठाने में अद्वितीय थे, तलवार चलाने में माहिर और रथ संचालन में निपुण। कर्ण ने अपने पुत्र को केवल युद्धकला ही नहीं बल्कि धर्म, दान और सत्य का महत्व भी सिखाया। एक दिन आंगन में खेलते हुए वृषसेन ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप हमेशा दान क्यों करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो? कर्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, योद्धा की असली शक्ति केवल उसकी भुजाओं में नहीं, उसके हृदय में होती है। और दान उस हृदय की सबसे बड़ी वीरता है। इस शिक्षा ने वृषसेन के मन पर गहरी छाप छोड़ी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने परशुराम जी से प्राप्त अस्त्र विद्या के रहस्य भी अपने पिता से सीखे और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि युद्ध में उनका मन कभी विचलित नहीं होगा और उनकी दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर अटल रहेगी। महाभारत के युद्ध का समय आया तो वृषसेन युवावस्था की चरम अवस्था में थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए उनके हृदय में ज्वाला धधक रही थी। चौथे दिन की सुबह जब रणभूमि में शंखनाद गूंजा, वृषसेन ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया, पिताश्री, आज मुझे भी रणभूमि में उतरने का अवसर दीजिए ताकि मैं आपके और महाराज दुर्योधन के सम्मान की रक्षा कर सकूं। कर्ण ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ पुत्र, पर याद रखना, युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। वृषसेन के युद्ध में प्रवेश करते ही पांडव सेना में हलचल मच गई। उन्होंने अकेले ही नकुल और सहदेव के रथ को पीछे धकेला, 7 महारथियों के अश्वों को घायल किया और भीम के सेनापति को भूमि पर गिरा दिया। पांडव पक्ष में उनके युद्ध कौशल की चर्चा होने लगी। उनके सर्वश्रेष्ठ मित्र थे सुषेण और प्रसेन, जो उनके साथ ही युद्ध में शामिल थे। युद्ध के विराम के समय तीनों मित्र अक्सर एक दूसरे से कहते, हम तीनों साथ लड़े हैं तो साथ ही वीरगति प्राप्त करेंगे। वृषसेन के जीवन में एक कोमल पक्ष भी था। वे अपने नगर की एक सुंदर, धर्मनिष्ठ कन्या से प्रेम करते थे, जो उन्हें बचपन से जानती थी, परंतु धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने विवाह के बंधन में न बंधने का प्रण लिया, ताकि उनका मन पूर्ण रूप से युद्ध और पिता की सेवा में लगा रहे। युद्ध के 12वें दिन उन्होंने द्रुपद के पुत्र को एक ही बाण में भूमि पर गिरा दिया और 13वें दिन अर्जुन के साथ उनका सामना हुआ, जिसमें उन्होंने अर्जुन के रथ के ध्वज को काटकर अपनी वीरता का परिचय दिया। किंतु 17वें दिन का दृश्य सबसे भावुक और भीषण था। कर्ण उस दिन अपने रथ के पहिए में फंसे हुए थे और पांडव सेना उग्र रूप से हमला कर रही थी। तभी अर्जुन ने वृषसेन को युद्ध के लिए ललकारा। वृषसेन ने दृढ़ स्वर में कहा, पार्थ, मैं सूर्यपुत्र कर्ण का पुत्र वृषसेन हूं। देखो, आज तुम्हारे सामने सूर्य का तेज कैसा प्रज्वलित होता है। दोनों के बीच धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। वृषसेन के बाणों की बौछार से अर्जुन का कवच घायल हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह बालक अपने पिता की तरह अद्वितीय है, इसे विलंब मत दो। अर्जुन ने गांडीव पर एक अग्निबाण चढ़ाया और एक ही क्षण में वृषसेन का धनुष काट दिया। फिर तीव्र गति से बाणों की वर्षा कर उनके कवच को भेद डाला। वृषसेन ने अंतिम सांस लेते हुए रणभूमि में अपने पिता की ओर देखा, मानो कह रहे हों, पिताश्री, पुत्र धर्म निभा गया। उनके वीर गति प्राप्त होते ही कर्ण का चेहरा शोक से भर गया।
परंतु उन्होंने पुत्र वियोग के बावजूद धर्म और मित्रता के लिए युद्ध जारी रखा। वृषसेन का जीवन त्याग, पराक्रम और कर्तव्य का ऐसा उदाहरण है जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। एक पुत्र जिसने अपने पिता के आदर्शों को अंत तक निभाया और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसी और भी महाभारत की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह वीर गाथा हर किसी के हृदय तक पहुंच सके।